अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, आज हम मशीनिंग की दुनिया का दिलचस्प टॉपिक डिस्कस करेंगे। आज की वीडियो थोड़ी सी ज़्यादा टेक्निकल होने वाली है। मैं कोशिश करूंगा कि अपनी बात को ज़्यादा से ज़्यादा आसान अल्फाज में आप तक पहुंचा सकूं। आज हम बात करेंगे टर्निंग सेंटर और स्विच लेथ में क्या फ़र्क है। ये समझने से पहले हमें मालूम होना चाहिए कि टर्निंग ऑपरेशन क्या होता है। टर्निंग सेंटर पर हम डिटेल में वीडियो ऑलरेडी बना चुके हैं। इसका लिंक ऊपर आई बटन और नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, लेकिन फिर भी मैं अपने टॉपिक के मुताबिक इसे थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। टर्निंग मशीनिंग ऑपरेशंस में वर्क पीस को रोटेट करके कटिंग टूल से कट किया जाता है। अब हमने टर्निंग ऑपरेशन को समझ लिया, तो टर्निंग ऑपरेशन को करने के लिए हमारे पास दो तरह के मशीन अवेलेबल हैं। एक टाइप को टर्निंग सेंटर और दूसरी टाइप को स्विच लेथ कहा जाता है। CNC टर्निंग सेंटर मशीन पे बड़े बड़े पार्ट आसानी से टर्न हो जाते हैं। अगर लंबी लंबी शाफ्ट को सेंटर टू सेंटर पकड़कर टर्न किया जाए तो ये शाफ्ट भी आसानी से टर्न हो जाती हैं। बट अगर डाया इतना छोटा हो जाए और लेंथ भी काफ़ी ज़्यादा लंबी हो जाए तो हम इसे टर्निंग सेंटर पर कैसे टर्न करेंगे। अगर मैं वर्क पीस को साइजेस में एक्सप्लेन करूं, तो वर्क पीस का साइज 4 mm हो जाए और लेंथ 200 mm हो तो इसे टर्निंग सेंटर पर कैसे टर्न करेंगे। यहाँ एंट्री होती है CNC स्विच लेथ की। आइए इस मशीन का वर्किंग प्रिंसिपल डायग्राम से समझ लेते हैं। टर्निंग सेंटर स्विच लेथ में पहला डिफरेंस ये है कि स्पिंडल हेड लेफ्ट साइड पे होता है, जबकि टर्निंग सेंटर में स्पिंडल हेड राइट साइड पे होता है। Z एक्सिस की मूवमेंट के लिए टर्निंग सेंटर में स्लाइड्स मूव करती हैं, जबकि स्विच लेथ में स्पिंडल हेड ही मूव करता है। और दूसरा डिफरेंस ये है कि वर्क पीस स्पिंडल में कॉलर से क्लैम्प होने के साथ साथ कटिंग टूल साइड से भी गाइड बुश कॉलर से गाइड होता है, जिसका फायदा ये है कि हम जितना भी कटिंग लोड डालें वर्क पीस में डिफ्लेक्शन नहीं आएगा। जबकि टर्निंग सेंटर में लॉन्ग लेंथ गाइड ना होने की वजह से वर्क पीस में थोड़ा बहुत डिफ्लेक्शन आ ही जाती है। और रैपिड टूल चेंज और हैवी कटिंग लोड की कैपेबिलिटी की वजह से स्मॉल पार्ट्स की मैस प्रोडक्शन के लिए काफी सूटेबल है। अब हमने डिटेल से स्विच लेथ को समझ लिया, अब इसकी एप्लीकेशन भी देख लेते हैं। स्विच लेथ ज्यादातर एक्सट्रीमली कॉम्प्लेक्स पार्ट के लिए यूज की जाती है, जिसकी एग्जाम्पल सर्जिकल पार्ट्स हैं, जैसा कि डेंटिस्ट का स्केलर, हार्ट सर्जरी के इंस्ट्रूमेंट्स और इस तरह के कई सर्जिकल पार्ट्स बनाए जाते हैं। अब हम दोनों टाइप्स की मशीन की परचेज करने के पॉइंट ऑफ व्यू से कंपैरिजन के साथ देख लेते हैं। फीचर्स के पर्सपेक्टिव से हमारे पास टर्निंग सेंटर और स्विच लेथ का इस वक्त टेबल सामने है। तो अगर हम पार्ट साइज के हवाले से बात करें तो टर्निंग सेंटर लार्ज पार्ट और शॉर्टर लेंथ वाले पार्ट्स जो हैं उसके लिए ज़्यादा सूटेबल है। अगर हम स्विच लेथ में देखते हैं तो हमारे स्मॉल पार्ट्स और जो लॉन्ग लेंथ वाले पार्ट हैं उनके लिए वो ज़्यादा सूटेबल है। अगर पार्ट कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो टर्निंग सेंटर जो है ना वो नॉर्मल पार्ट्स और मॉडरेट्स थोड़े बहुत कॉम्प्लेक्स पार्ट्स के लिए सूटेबल है, जबकि स्विच लेथ जो है ना वो एक्सट्रीमली कॉम्प्लेक्स पार्ट के लिए ज़्यादा सूटेबल रहती है। ठीक है, क्योंकि उसमें वन गो में सारे ऑपरेशन हो जाते हैं। और अगर स्पीड की बात करें तो टर्निंग सेंटर जो है वो उसमें फ्लेक्सिबल प्रोडक्शन की ज़्यादा ऑप्शंस होती हैं, वो ज़्यादा सूटेबल है फ्लेक्सिबल प्रोडक्शन के लिए। तो अगर हम स्विच लेथ की बात करें तो ये बहुत ज़्यादा वॉल्यूम के लिए बहुत सूटेबल है। और सपोर्ट की बात करें, इसमें बुशिंग की सपोर्ट होती है, जबकि टर्निंग सेंटर में सिर्फ चक की होल्डिंग होती है। चक की क्लैंपिंग और कॉलर चक से उसे क्लैंप किया जाता है, जबकि स्विच लेथ में दोनों साइड से जो है वो इसकी बुशिंग की होल्डिंग होती है। तो अगर कॉस्ट की बात करें तो स्विच लेथ जो है वो ज़्यादा एक्सपेंसिव है, जबकि टर्निंग सेंटर जो है वो ज़्यादा अफोर्डेबल है। तो अब हमने परचेज करने के हवाले से अपने इस टेबल को देख लिया। स्विच लेथ और टर्निंग सेंटर की इतनी इन्फॉर्मेशन के बाद हमारे लिए कौन सी मशीन ज़्यादा सूटेबल रहेगी और आप अपने लिए कौन सी मशीन लेना पसंद करेंगे, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, अल्लाह हाफ़िज़।